वेलकम बैक एवरीवन। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग अब बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के कंसंट्रेटेड लेजर एनर्जी का इस्तेमाल करके मटेरियल्स को शेप देती है। ऑटोमोटिव प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, एरोस्पेस फैब्रिकेशन और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में लेजर अब सिर्फ एक्स्ट्रा चीज नहीं बल्कि प्राइमरी प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं। ये सिस्टम वर्क पीस पर स्पेसिफिक जगहों पर कंट्रोल्ड एनर्जी देते हैं। दी गई एनर्जी कटिंग और वेल्डिंग के साथ साथ सरफेस मॉडिफिकेशन भी करती है। इंडस्ट्रियल लेजर सिस्टम अब कई फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और अब ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स तक ही लिमिटेड नहीं हैं। फैक्ट्रीज अब बेहतर डायमेंशनल टॉलरेंस और प्रोडक्ट वेरिएंट्स के बीच तेजी से लाइन रिकॉन्फिगरेशन चाहती हाई। ट्रेडिशनल टूल्स के उलट लेजर सिस्टम्स को मटेरियल्स के साथ सीधे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। फिजिकल कॉन्टैक्ट न होने से मशीनों को कैसे रखा जाता है और प्रोसेस लेआउट कैसे अरेंज किए जाते हैं, इसमें चेंज आता है। मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस भी बदलती हैं, जिससे मॉडर्न प्रोडक्शन लाइनों को बड़े पैमाने पे कैसे मैनेज किया जाता है, इसमें चेंज आता है। मॉडर्न प्रोडक्शन फैसिलिटीज में कई तरह के इंडस्ट्रियल लेजर सिस्टम्स लगातार इंडस्ट्रियल स्केल पर काम करते हैं। मेटल कटिंग और वेल्डिंग के लिए हाई वॉल्यूम एनवायरनमेंट्स में फाइबर लेजर सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। सॉलिड स्टेट और हाई पावर लेजर सिस्टम्स का इस्तेमाल प्रिसीजन मार्किंग और सरफेस ट्रीटमेंट के कामों में होता है। ऑप्टिकल असेंबलीज और मोशन प्लेटफॉर्म्स जैसे सपोर्टिंग कंपोनेंट्स सीधे फैक्ट्री ऑटोमेशन में इंटीग्रेट होते हैं। कई प्रोडक्शन फैसिलिटीज अब शुरुआत से ही इंडस्ट्रियल लेजर सिस्टम्स के हिसाब से वर्क फ्लोज डिजाइन करती हैं। यह तरीका पहले के तरीकों से अलग है, जहां मैकेनिकल प्रोसेसेस डिफाइन होने के बाद लेजरों को जोड़ा जाता था। लेजरों की तरफ ये चेंज इस बात पर निर्भर करता है कि इंडस्ट्रियल लेजर सिस्टम्स कितनी प्रिसीजन हासिल कर सकते हैं। यही इंडस्ट्रियल लेजर सिस्टम्स मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट्स में हासिल की जा सकने वाली प्रोडक्शन स्पीड को भी तय करते हैं। लेजर एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन मटेरियल प्रोसेसिंग के दौरान डायमेंशनल एक्यूरेसी बनवाए रखता है। मैकेनिकल टूल्स फिजिकल एजेस पर निर्भर करते हैं जो मटेरियल के संपर्क में आने पर घिस जाते हैं। टूट फूट से कट ज्योमेट्री और डायमेंशनल एक्यूरेसी समय के साथ बदल जाती है। लेजर सिस्टम इस लिमिटेशन से बचते हैं क्योंकि एनर्जी डिलीवरी सीधे संपर्क के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से रेगुलेट होती है। प्रोसेसिंग पॉइंट पर जब ऑप्टिकल अलाइनमेंट और पावर रेगुलेशन बनवाए रखा जाता है तो बीम का आकार और इंटेंसिटी स्टेबल रहती है। बीम स्टेबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स को बार बार रिकैलिब्रेशन के बिना टाइट टॉलरेंस बनवाए रखने की सुविधा देती है। हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन में कंसिस्टेंट प्रेसिजन से स्क्रैप रेट कम होता है। कंसिस्टेंट प्रेसिजन इंस्पेक्शन के एफर्ट को भी कम करता है। लेजर सिस्टम का उपयोग सरफेस हार्डनिंग और फाइन वेल्डिंग के कामों के लिए भी किया जाता है, जहां मैकेनिकल रूप से यूनिफॉर्म रिजल्ट्स प्राप्त करना कठिन होता है। ये कंडीशंस प्रोडक्शन लाइनों को टूल बदलने या रिकैलिब्रेशन के लिए रुके बिना लंबे समय तक चलने की सुविधा देती हैं। लेजर बीम ऑपरेशन के दौरान मैकेनिकल टूल चेंज के बिना अपनी दिशा और फोकल दूरी बदल लेते हैं। मैकेनिकल कटिंग और ड्रिलिंग प्रक्रियाओं में अक्सर गर्मी के जमाव को मैनेज करने के लिए टूल को फिर से लगाना और प्रेशर एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। लेजर सिस्टम बीम की दिशा बदलते हैं और प्रोडक्शन लाइन को रोके बिना तेजी से काम करने के लिए फोकस पैरामीटर एडजस्ट करते हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में तेजी से लेजर बीम स्विचिंग मैकेनिकल देरी को खत्म करके साइकिल के समय को कम करती है। तेजी से लेजर बीम स्विचिंग रोबोटिक हैंडलिंग सिस्टम के साथ तालमेल में भी सुधार करती है। लेजर टूल बदले बिना जटिल कटिंग पाथ को ट्रेस करते हैं, जिससे प्रोडक्ट के वेरिएंट के बीच डाउन टाइम कम हो जाता है। लगातार अपडेट होने वाले डिजाइन वाले उद्योग बार बार मैकेनिकल सेटअप के बिना आउटपुट बनवाए रखने के लिए इस बिहेवियर पर निर्भर करते हैं। यहाँ स्पीड का मतलब सिर्फ कटिंग रेट नो ही है, बल्कि ये भी है कि प्रोडक्शन सिस्टम नोई कॉन्फ़िगरेशन पर कितनोई जल्दी प्रतिक्रिया करता है। बिना संपर्क वाली लेजर प्रोसेसिंग प्रोडक्शन इक्विपमेंट से कई आम मैकेनिकल फेलियर पॉइंट्स को हटा देती है। ट्रेडिशनल मशीन टूल्स बेयरिंग और गियर्स पर निर्भर करते हैं, जिन्हें लुब्रिकेशन और समय समय पर बदलने की जरूरत होती है। समय के साथ मैकेनिकल कंपोनेंट्स घिस जाते हैं और फेलियर पॉइंट्स बन जाते हैं। इंडस्ट्रियल लेजर सिस्टम टूल और मटेरियल के बीच सीधे संपर्क को हटाकर मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं।
ऑप्टिकल कंपोनेंट्स को अभी भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन उनों के घिसनुए के पैटर्न का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उनों में मैनुअलाइज करना बहुत आसान होता है। शेड्यूल्ड सर्विसिंग इमरजेंसी रिपेयर के बजाय रेगुलर इंस्पेक्शन साइकिल्स के साथ अलाइन हो सकती है। लगातार चलने वाली फैसिलिटीज़ में कम अनप्लान्ड स्टॉपेज से मशीनों के प्रोडक्शन में रहने वाले घंटों की संख्या बढ़ जाती है। लेजर सिस्टम मैकेनिकल टूल्स की तुलना में कम वाइब्रेशन भी पैदा करते हैं, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स और अलाइनमेंट सिस्टम पर स्ट्रेस को कम करता है। डिलीवर्ड लेजर एनर्जी ऑपरेशन के दौरान एक डिफाइंड प्रोसेसिंग जोन तक ही सीमित रहती है। मैकेनिकल प्रोसेसेस टारगेट एरिया से बाहर फ्रिक्शन और डिफॉर्मेशन के जरिए एनर्जी खो देते हैं। लेजर सिस्टम प्रोसेसिंग पॉइंट पर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिससे हीट बीम के चारों ओर एक डिफाइंड जोन तक सीमित रहती है। थर्मल कन्फाइनमेंट आसपास के मटेरियल पर थर्मल इंपैक्ट को कम करता है, लोकलाइज्ड हीटिंग डिस्टॉर्शन को कम करता है और प्रोसेसिंग जोन के बाहर मटेरियल की प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है। वेल्डिंग एप्लीकेशंस में कंट्रोल्ड एनर्जी इनपुट जॉइंट फॉर्मेशन को स्थिर करता है, जबकि कटिंग ऑपरेशंस में क्लीन एजेस सेकेंडरी फिनिशिंग स्टेप्स की जरूरत को कम करते हैं। यहां एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब टोटल कंजम्पशन के बजाय इफेक्टिव यूज से है। ये कंडीशंस कम एक्सेस इनपुट एनर्जी का यूज करके कंसिस्टेंट एज ज्योमेट्री और यूनिफॉर्म वेल्ड जॉइंट्स बनवाती हैं। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम लेजर बीम की गति को कंट्रोल करते हैं और रियल टाइम में ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को BHI मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन डेटा और फिजिकल एग्जीक्यूशन के बीच क्लोज कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती है। लेजर सिस्टम्स सीधे डिजाइन मॉडल से डिजिटल इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस BM मोशन और पैरामीटर सेटिंग्स दोनों को रियल टाइम में कंट्रोल करते हैं। मोशन कंट्रोल सिस्टम BM मूवमेंट को रोबोटिक आर्म्स और कन्वेयर के साथ सिंक भी करते हैं। डिजिटल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन के दौरान ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन को सपोर्ट करता है। जब कोई डेविएशन होता है तो डिजिटल कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन लाइन को रोके बिना तुरंत पैरामीटर एडजस्टमेंट पॉसिबल बनवाता है। करेक्शंस को लाइन रोके बिना अप्लाई किया जाता है, जिससे कंटिन्यूअस आउटपुट बनवा रहता है। ये लिंक्ड सिस्टम मैनुअल एडजस्टमेंट को मशीनों के बीच ऑटोमेटिक रिस्पांस से रिप्लेस करते हैं और डिजिटल अलाइनमेंट कई प्रोडक्शन साइट्स पर फैक्ट्रियों को कंसिस्टेंट आउटपुट बनवाए रखने की परमिशन देता है। इंडस्ट्रियल लेजर प्लेटफॉर्म्स डिमांडिंग फैक्ट्री कंडीशंस में लगातार ऑपरेट करते हैं। स्टुटगार्ट में स्थित ट्रम्पीएफ ऐसे इंडस्ट्रियल लेजर प्लेटफॉर्म्स इंजीनियर करता है जो फैक्ट्री एनवायरनमेंट्स में लगातार इंडस्ट्रियल यूज के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सिस्टम कई इंडस्ट्रीज में कटिंग, वेल्डिंग और सरफेस प्रोसेसिंग टास्क्स के लिए कंट्रोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये इक्विपमेंट ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस में सीमलेसली इंटीग्रेट होने के लिए बनवाए गए हैं, जहां स्टेबिलिटी और अप टाइम बहुत ज़रूरी है। बीम क्वालिटी, पावर रेगुलेशन और सर्विसिबिलिटी बनवाए रखकर ट्रम्पएफ सिस्टम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ऑपरेशनल फैक्ट्रीज में उनों का वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट यह दिखाता है कि लेजर आधारित टूल्स अब एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज की बजाय कोर प्रोडक्शन एसेट्स बन गए हैं। नई फाइबर लेजर आर्किटेक्चर कॉम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के जरिए स्टेबल आउटपुट देते हैं। IPG फोटोनोइक्स ऑक्सफोर्ड नोए फाइबर लेजर टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है, जो कॉम्पैक्ट सिस्टम डिजाइन के साथ ही स्टेबल आउटपुट देती है। फाइबर लेजर का इस्तेमाल बहुत होता है क्योंकि ये सिस्टम हाई एफिशिएंसी को फ्लेक्सिबल बीम डिलीवरी के साथ जोड़ते हैं। ये खूबियां फाइबर लेजर सिस्टम्स को कटिंग और वेल्डिंग एप्लीकेशनों के लिए सूटेबल बनवाती हैं, जहां जगह कम होती है और एनर्जी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ये सिस्टम आर्किटेक्चर लंबे समय तक विश्वसनीय ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण है। मेंटेनेंस की नीडें कम रखी जाती हैं, जिससे प्रोडक्शन कम से कम रुकावट के साथ जारी रह सके। जैसे जैसे फाइबर लेजर की पावर और एडेप्टेबिलिटी दोनों बढ़ रही हैं, ये सिस्टम उन कामों में मैकेनिकल टूल्स की जगह ले रहे हैं जिन्हों में पहले कई स्पेशलाइज्ड मशीनों की जरूरत होती थी। यह प्रोग्रेशन लेजर सेंटर्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स की तरफ चेंज को मजबूत करता है। कंट्रोल्ड लेजर एनर्जी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसिशन जॉइनिंग और मार्किंग ऑपरेशंस को पॉसिबल बनवाती है। कोहेरेंट सांता क्लारा प्रिसिशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए लेजर सोर्स और ऑप्टिकल कंपोनेंट्स डेवलप करता है।
ये सिस्टम फाइन वेल्डिंग और मार्किंग टास्क के लिए कंट्रोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जहां एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी बहुत ज़रूरी हैं। ऑप्टिकल स्टेबिलिटी और बीम कंट्रोल ही डिसाइड करते हैं कि ये ई एम्प्लीकेशनोज कैसा परफॉर्म करते हैं। एनर्जी डिलीवरी और बीम कंसिस्टेंसी को रिफाइन करके कोहेरेंट सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स को पूरे प्रोडक्शन रन में एक जैसे रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। ये कैपेबिलिटीज़ उन इंडस्ट्रीज़ के लिए खास तौर पर इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें टाइट टॉलरेंस और भरोसेमंद आउटपुट की ज़रूरत होती है। लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस ये मापता है कि मैन्युफैक्चरिंग टूल्स समय के साथ कैसे ऑपरेट होते हैं और पुराने होते हैं। ETH ज्यूरिख इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की एफिशिएंसी का अध्ययन करता है और लाइफ साइकिल कॉस्ट इवैल्यूएशन से संबंधित एनालिसिस प्रोवाइड करता है। उनका रिसर्च यह एग्जामिन करता है कि एडवांस टूल्स प्रोडक्टिविटी और टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ये स्टडीज मैकेनिकल अल्टरनेटिव्स पर लेजर बेस्ड सिस्टम्स को अपनाने के बारे में इनफॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। पूरे इक्विपमेंट लाइफ साइकिल में परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करके इंस्टीट्यूट उन सिस्टम्स की पहचान करता है जो प्रति यूनिट कम ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये काम दिखाता है कि लेजर सिस्टम मैकेनिकल टूल्स की तुलना में रिप्लेसमेंट, कैलिब्रेशन और डाउन टाइम के खर्चों को कम कर सकते हैं। ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग में लेजर सिस्टम्स के इंटीग्रेशन को लेकर रिसर्च जारी है। पॉलिटेक्निको DI मिलानो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स पर रिसर्च करता है, जिससे भविष्य में लेजर इंटीग्रेशन को नई दिशा मिलेगी। पॉलिटेक्निको DI मिलानो का काम प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेशन रिड्यूस पैटेबिलिटी पर फोकस करता है। रिसर्च के नतीजे अचानक बड़े बदलावों के बजाय धीरे धीरे सुधार लाने में मदद करेंगे। डेवलपमेंट के तहत मॉनिटरिंग मेथड्स से प्रोसेस की कंसिस्टेंसी और कंपोनेंट के घिसाव के बारे में ज्यादा साफ जानकारी मिलेगी। ये कोशिशें मौजूदा ऑपरेशनल लेजर सिस्टम्स को बदलने के बजाय उन पर आधारित हैं। जैसे जैसे कैपेबिलिटीज बेहतर होंगी, लेजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेशंस की रेंज बढ़ती जाएगी। लेजर आधारित प्रोसेसिंग से माइक्रो स्केल फीचर्स और अंदरूनी ज्योमेट्रीज तक सीधी पहुंच मिलती है। माइक्रो स्केल फीचर्स बिना टूल टूटे भरोसेमंद तरीके से बनवाए जा सकते हैं इन्हें। कॉम्प्लेक्स अंदरूनी ज्योमेट्रीज तक कंट्रोल्ड बीम पाथ्स के जरिए पहुंचा जा सकता है। सतह की बनावट को एडहीजन या घिसाव की विशेषताओं को बेहतर बनवाने के लिए बदला जा सकता है। ये क्षमताएं उपलब्ध डिजाइन विकल्पों को बढ़ाती हैं। वे इंजीनियरों को केवल बनवाने की आसानी के बजाय परफॉर्मेंस के लिए कंपोनेंट्स को ऑप्टिमाइज करने की भी अनुमति देती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल छोटे हो जाते हैं क्योंकि इटरेशन तेज और ज्यादा सीधा हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की बाधाएं कम होती हैं और व्यापक प्रयोग और तेजी से सुधार के लिए जगह बनती है। कॉम्पैक्ट इंडस्ट्रियल लेजर सिस्टम्स अब बड़ी सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रियों के बाहर भी ऑपरेट करते हैं। छोटी फैसिलिटीज और स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स इन कॉम्पैक्ट लेजर सिस्टम्स को लागू कर रही हैं, जो खास कामों के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स बनवाने में सक्षम मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाता है। सप्लाई चेनों ज्यादा रेजिलिएंट हो जाती हैं क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा जगहों पर फैल जाती है। स्टैंडर्डाइज्ड लेजर प्लेटफॉर्म्स सप्लायर्स और इंटीग्रेटर्स के बीच कोलैबोरेशन को आसान बनवाते हैं। जैसे जैसे इसे ज्यादा अपनाया जा रहा है, टेक्निकल स्किल्स, स्पेयर पार्ट्स और रिड्यूसपैटेबल टूलिंग ज्यादा जगहों पर फैल रहे हैं। यह डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूटी को बेहतर बनवाता है जब किसी एक फैसिलिटी में रुकावट आती है। लेजर की क्षमताएं सीधे मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन करती हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में प्रेसिजन और रिलायबिलिटी कॉम्पिटिटिवनेस को डिफाइन करती हैं। कई एप्लीकेशनों में लेजर सिस्टम्स इन रिक्वायरमेंट्स को ट्रेडिशनल मैकेनिकल टूल्स से ज्यादा इफेक्टिवली पूरा करते हैं। लेजर सिस्टम्स को अपनाना इस बात को दर्शाता है कि फैक्ट्रियां कैसे ऑपरेट करती हैं और प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन आया है। जैसे जैसे ये चेंज जारी है, लेजर सपोर्टिंग रोल्स से हटकर प्रोडक्शन लाइनों में सेंट्रल पोजीशंस पर आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को फिजिकल कॉन्टैक्ट के बजाय एनर्जी की कंट्रोल डिलीवरी से डिफाइन किया जा रहा है। AI टूल्स को एक्यूरेसी,
और रिपीटेबिलिटी के साथ कंट्रोल्ड एनर्जी देनुए की एबिलिटी से डिफाइन किया जाता है। यह नोजरिया प्रोसेस डिजाइन और ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंजीनियर्स के अप्रोच को बदल देता है। जैसे जैसे ज़्यादा ऑपरेशनों में लाइट कॉन्टैक्ट की जगह लेती है, फैक्ट्रीज में कम वाइब्रेशन, टूल वियर में रिड्यूसी और आसान मेंटेनेंस रूटीन देखने को मिलते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस इक्विपमेंट के पूरे लाइफ साइकिल तक रहते हैं और फैक्ट्रीज के डिज़ाइन के तरीके को बदलते हैं। इंडस्ट्रियल लेजर्स कोई टेम्परेरी ट्रेंड नहीं है। इंडस्ट्रियल लेजर्स मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें